दुनिया में एक मशरूम ऐसा है जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए प्रति किलो तक है। 1 किलो के 20 लाख रुपए तक ये बिकता है। जिस बल्ब को हम 0 वॉट का बल्ब कहते हैं, एक्चुअल में वह कितनी पावर लेता है और इसे हम 0 वॉट का बल्ब क्यों कहते हैं? आपने जियो कंपनी का नाम सुना होगा। ये अंबानी की कंपनी है, लेकिन हम इसे मार्क जकरबर्ग की कंपनी भी कह सकते हैं। कैसे? आइए जानते हैं इनके जवाब। और ऐसे ही 11 अमेजिंग फैक्ट्स हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो इन फैक्ट्स को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। वेलकम टू द रैंडम नॉलेज। आइए शुरू करते हैं सीधे 11वें नंबर से। 11वें नंबर पर है अलेक्जेंडर सोरोकिन। ये एक पोलैंड के एथलीट हैं और इन्होंने 28-29 अगस्त 2021 लगभग आज से 1 साल पहले एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और इन्होंने 24 घंटे में 309 किलोमीटर की दौड़ पूरी की। 309.399 किलोमीटर इन्होंने सिर्फ 24 घंटे में दौड़कर पूरा किया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। 1 घंटे में 13 किलोमीटर भागे और कांस्टेंट इसी स्पीड से ये 24 घंटे तक भागते रहे। 10th पोजीशन पर है यूरेनस और नेपच्यून। आपने इन दोनों ग्रहों का नाम तो सुना होगा और यह भी फैक्ट सुना होगा कि इन दोनों ग्रहों पर डायमंड या हीरे की बरसात होती है। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या रीजन है। इन दो ग्रहों पर ये सूरज के बहुत पास हैं, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी भी है और बहुत ज्यादा प्रेशर भी है। इसकी वजह से क्या होता है कि पानी, अमोनिया और मीथेन, इनके बीच इतना ज्यादा प्रेशर लगता है कि ये क्रिस्टल के आकार में आ जाते हैं, या आप कह सकते हो छोटे छोटे हीरे की तरह लगते हैं। लेकिन ये एक्चुअल में हीरे नहीं होते हैं। हीरे जो बनते हैं वो तो कार्बन से बनते हैं और ये पानी, अमोनिया और मीथेन के मिक्सचर से बने होते हैं। तो ये एक तरह का इनको कांच कह सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में डायमंड नहीं होते हैं। 9th पोजीशन पर है ट्रेन का अब तक का सबसे लंबा रूट। जो सबसे लंबा रूट है ये 9200 किलोमीटर से लंबा है। यानी इसको पूरा करने में एक कोने से दूसरे कोने तक एक ट्रेन को जाने में 6 दिन का टाइम लगता है। अगर हम भारत की बात करें तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की दूरी 3500 किलोमीटर है और इस ट्रेन का रूट 9000 किलोमीटर से भी लंबा है। ये मॉस्को और रशिया के बीच चलने वाली एक ट्रेन का रूट है। 8th पोजीशन पर आते हैं। दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा जो स्कैम हुआ है, सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, वो पुर्तगाल में हुआ है। इसमें क्या हुआ था कि 1924 में एक व्यक्ति ने, उसके हाथ एक मशीन लग गई थी नोट छापने की। इसने नई करेंसी के 2 लाख नए नोट छाप लिए थे। 2 लाख नोट वहाँ की जीडीपी, पूरी जीडीपी का 1% था, जिससे कि वहाँ पर आर्थिक मंदी आ गई थी और इस इंसान को बाद में पकड़कर जेल डाल दिया गया था। है ना गजब का घोटाला। 7th पोजीशन पर है एस्ट्रोनॉमर क्रिश्चियन ह्यूगेंस। इन्होंने कैलकुलेशन की थी कि अर्थ से लेकर सन तक की दूरी, पृथ्वी से सूरज तक की दूरी कितनी है, और इन्होंने ये निकाला था 1653 में। लेकिन इससे लगभग 80 साल पहले तुलसीदास ने हनुमान चालीसा में साफ साफ लिखा है, युग सहस्त्र योजन पर भानु, मतलब युग सहस्त्र योजन पर सूरज है। तो अगर आप युग, सहस्त्र और योजन को कैलकुलेट करोगे, युग मतलब होता है 12,000, सहस्त्र मतलब होता है 1000 और एक योजन मतलब होता है 8 माइल। 1 माइल होता है 1.6 किलोमीटर का। अगर आप इनको टोटल करोगे तो ये एग्जैक्ट दूरी निकलती है जितनी की नासा ने बताया है, एस्ट्रोनॉमर क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने बताया है और तुलसीदास ने बताया है। तो ये एकदम सेम है। 6th पोजीशन पर है, हम जिन छोटे बल्ब्स को 0 वॉट का बल्ब कहते हैं वो एक्चुअल में 12 से 15 वॉट की एनर्जी लेते हैं। इनको हम 0 वॉट का बल्ब इसलिए कहते हैं क्योंकि पुराने टाइम पर जो मीटर थे वो मीटर इतने लो पावर वाले बल्ब्स को या इतने लो पावर की एनर्जी को मेजर नहीं कर पाते थे, इसलिए इसे 0 वॉट का बल्ब कहते थे पहले। लेकिन अभी बहुत एडवांस मीटर आ गए हैं, ये बहुत छोटी इकाई को भी रीड कर लेते हैं। इसलिए अगर आपके पास एक छोटा सा बल्ब है जिसे आप नॉर्मली 0 वॉट का बल्ब कहते हैं, तो उसे 0 वॉट का बल्ब मत समझिए, वो 12 से 15 वॉट तक का बल्ब है। 5th पोजीशन पर है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इसके बारे में हम सब ने सुना है, लेकिन शायद ही आप में से किसी ने सुना होगा कि ये सिर्फ एक दीवार नहीं है। जो हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखते हैं कोई फोटो में, तो वो एक्चुअल में एक ही दीवार नहीं है। इसमें 11 दीवारें हैं और ये 11 राजाओं ने अपने अपने अलग अलग टाइम पर बनाई थी। इसमें से जो सबसे लंबी दीवार है वो है 8841 किलोमीटर की, जिसे कि एक राजा थे मिंग वंश के, उन्होंने बनवाई थी। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 21,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की है। एक जाल सा बिछा हुआ है इसका पूरे चाइना में, आप देख सकते हो इस फोटो में। तो इस तरह की ये दीवारें हैं और जो हम नॉर्मली फोटो में देखते हैं वो कुछ ऐसी दिखती है जो हमें लगता है कि ऐसी ही सिंगल दीवार होगी, लेकिन ये एक ही सिंगल दीवार नहीं है। 4th पोजीशन पर है गयालाल। इनका नाम जैसा है वैसे ही इनका रिकॉर्ड भी है। इनके नाम एक रिकॉर्ड है कि इन्होंने 3 बार पार्टी चेंज की थी। ये हरियाणा के विधानसभा के मेंबर रह चुके हैं और 1967 में इन्होंने 3 बार पार्टी बदल ली थी।
ये पहले तो कांग्रेस के मेंबर थे, फिर इन्होंने पार्टी बदलकर जनता दल ज्वाइन कर लिया। जनता दल उस टाइम की बीजेपी थी, क्योंकि जनता दल से ही बाद में बीजेपी बनी थी। तो उस टाइम पर इन्होंने जनता दल को ज्वाइन किया, फिर दोबारा कांग्रेस को ज्वाइन किया और अगेन 9 घंटे बाद इन्होंने जनता दल को ज्वाइन कर लिया। तो इनके नाम एक रिकॉर्ड है कि इन्होंने 3 बार अपनी पार्टी चेंज की थी। उस टाइम पर एक स्लोगन भी चला था कि आया राम गया राम। इनका नाम वैसे गयालाल था। थर्ड पोजीशन पर है राकेश झुनझुनवाला, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनकी डेथ हो चुकी है। भारत के सबसे बड़े स्टॉक मार्केटर कहा जाता है उनको, अभी भी बिग बुल कहते थे। तो उन्होंने 6 नवंबर 2017 को एक ही दिन में एक ट्रेडिंग सेशन में, एक जो ट्रेडिंग सेशन चलता है 8-9 घंटे का, उसमें एक ही दिन में 817 करोड़ रुपए कमाए थे। और ये उनकी सबसे ज्यादा कमाई थी सिंगल डे की। 817 करोड़ कितने ज्यादा होते हैं आप इमेजिन कर सकते हो। सेकंड पोजीशन पर है जो जियो कंपनी है, उस पर फेसबुक का मालिकाना हक है। अब मैं बताता हूँ कैसे। सबसे बड़े स्टेक होल्डर तो अंबानी है और जो दूसरा है वो है फेसबुक। फेसबुक ने इसमें 9.9% का स्टेक खरीदा हुआ है, जिसकी कीमत उस टाइम पर थी 43,000 करोड़ रुपए। 43,000 करोड़ रुपए में लगभग 10% का स्टेक खरीदा था। और अंबानी के साथ साथ मार्क जकरबर्ग भी इसके छोटे मोटे मालिक कहे जा सकते हैं। नंबर 1 पोजीशन पर है, लोकल भाषा में हम इसे कीड़ा जाड़ी कहते हैं, और साइंटिफिक जो इसका नाम है वो है कॉर्डिसेप्स सिनेंसिस मशरूम। इसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए से शुरू होती है। 8 लाख रुपए पर किलो से 20 लाख रुपए पर केजी तक जाती है। और ये हिमालयी एरियाज जैसे कि नेपाल हो गया, चाइना के कुछ एरियाज हो गए, हमारे भारत में अगर देखें तो हिमाचल का कुछ एरिया हो गया। उत्तराखंड की बात करें तो जो हिमालयी एरिया है जहाँ पर हिमाचल लगता है, और उत्तराखंड के बहुत सारा बड़ा एरिया है, यहाँ पर ये कीड़ा जड़ी मिलती है। ये छोटी छोटी होती है और इसका वेट थोड़ा हल्का होता है। ये 1 किलो में काफी ज्यादा आ जाता है और इसकी कीमत जाती है 8 लाख से 20 लाख रुपए किलो तक। अगर आप साल भर कुछ काम भी नहीं करते हो और 1 महीने में कहीं से किसी तरह से इसको मैनेज कर लेते हो 1 किलो भी, तो आपकी इनकम कितनी होगी आप सोच भी नहीं सकते हो। इसका यूज दवाइयां बनाने के लिए किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द रैंडम नॉलेज। ऐसे ही कुछ नई नई जानकारी और रोचक तथ्यों के साथ आते रहते हैं हम इस चैनल पर। अगर आपको कुछ हमेशा नया सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। धन्यवाद।